हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुभाशीष और वर्डप्रेस की प्रीमियम प्लगइन डेवलपमेंट सीरीज़ में आप लोगों को स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग का जो फ्रंट एंड में अपना रेटिंग पोस्ट शो करा रहे थे, वहाँ पे अपना जो कि ये है ओके, तो यहाँ पे अपना वो मतलब रेटिंग को यूज़र जब यहाँ पे रेट करेगा तो रेटिंग हम लोग अभी डेटाबेस में सेव करेंगे, ठीक है। सो उसको करने के लिए हम लोग को पहले अपना जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट में जाना होगा। उससे पहले मैं आपको एक बार डॉक्यूमेंटेशन दिखा देता हूँ इस jQuery प्लगइन का, ठीक है ना। तो jQuery रेटिट ये है प्लगइन। इसका डॉक्यूमेंटेशन पेज में मैं जाता हूँ। ओके, यह है डॉक्यूमेंटेशन पेज इसका। तो यहाँ से ऐसा ये सब डेटा वैल्यू है, इसका मिनिमम मैक्सिमम स्टेप ये सब होता है। ये सब डेटा एट्रीब्यूट्स के थ्रू इसका डेटा पास होता है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये एक्चुअली ये फंक्शन मतलब क्लिक करने के बाद कुछ इवेंट्स ट्रिगर होगा। उस इवेंट्स का नाम है रेटेड, ओके। सो हम लोग इसी फंक्शन के ऊपर काम करेंगे। तो ये है प्लगइन का डॉक्यूमेंटेशन, आप जाके पढ़ सकते हो। यह है लिंक, ओके। सो इसको करने से पहले मैं काम करता हूँ। यहाँ पे जो आईडी है ना, यहाँ का आईडी मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। मतलब जो पोस्ट आईडी है, मतलब जो मूवी का जो आईडी है मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ। सो इसके लिए हम लोगों को जो यहाँ पे हम लोग इसको स्ट्रिंग रिप्लेस करके प्लेस होल्डर चेंज कर रहे थे, वहीं पे मैं एक काम करता हूँ। इसको मैं चेंज करके यहाँ पे आईडी दे देता हूँ। ये चेंज कर दिया मैं। अच्छा, आईडी, तो इसका आईडी कहाँ से मिलेगा? ये है आईडी। तो अभी आईडी वहाँ पे पास हो जाएगा। अच्छा, अभी हम लोगों को अपना एजेक्स फंक्शन लिखना होगा। तो एजेक्स फंक्शन हम लोग लिखते हैं जो फ्रंट एंड जेएस जो इनकी किया था पिछले आई थिंक प्रीवियस ट्यूटोरियल में, जो भी है। तो उसमें हम लोग ये अपना जो है एजेक्स फंक्शन लिखेंगे। सो अब लोग को जैसे मैं बता रहा था कि यहाँ पे क्लिक करने के बाद जब रेट करेगा तब जो इवेंट शुरू होगा उस इवेंट का नाम है रेटेड। आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन अ रेटिंग हैपेंड। ये फंक्शन ये मतलब ये जो इवेंट है वो ये चालू होगा, ठीक है ना। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मुझे उसका सिलेक्टर देना होगा, कहाँ पे हम लोग रेटिंग को लगाना चाहते हैं। तो रेटिंग मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ। कॉपी पेस्ट। उसके बाद फंक्शन शुरू होगा। तो फंक्शन शुरू होने से पहले मैं इसको रेट करने के बाद इसको मैं दोबारा रेट नहीं करने दूँगा यूज़र को। तो उसके लिए मुझे एक काम करना होगा कि डॉलर मैं लिखता हूँ $this $this
rate it। और यहाँ पे रीड ओनली इज इक्वल टू ट्रू कर देता हूँ। ओके अच्छा, और एक काम करता हूँ, यहाँ पे जो इसका जो फॉर्म का जो जितना वैल्यू है वो सब वैल्यू मैं एक वेरिएबल में शेव कर लेता हूँ। ठीक है, तो var मैं लिखता हूँ फॉर्म ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू, और इसको मैं एक एरे में ले लेता हूँ। तो पहले मैं एक एक्शन बना लेता हूँ। एक्शन मतलब जहाँ पे इस फंक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है ना, उस फंक्शन का नाम, उसको एक्शन कहते हैं। एक्शन, इसका मैं नाम देता हूँ एसएन रेटिंग ऑप्शन। ओके अच्छा, उसके बाद मैं और एक चीज़ करता हूँ कि इसका आईडी एसएम आईडी, तो आईडी हम लोगों का कहाँ से आएगा? हम लोगों का जो आईडी है, आईडी जो यहाँ से आ रहा था इस डेटा एट्रीब्यूट से, ठीक है ना, इस डेटा एट्रीब्यूट से। सो यहाँ पे अच्छा, यहाँ से डॉलर दिस को मैं दैट में ले लेता हूँ, var that इज इक्वल टू ये, नहीं, इज इक्वल टू डॉलर दिस। ओके सो यहाँ पे अभी हम लोग दैट यूज़ कर सकते हैं। दैट यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ भी दैट डेटा क्या, डेटा SMID, ओके। और एक और चीज़, और क्या क्या लेना है, और लेना है आपका जो रेटिंग है, एक्चुअल रेटिंग का वैल्यू, इसको नाम देता हूँ रेटिंग डॉलर दैट रेटिंग वैल्यू, रेट इट वैल्यू डॉलर दैट और ये हम देख सकते हो वैल्यू कैसे यहाँ पे लिया है ये लोग, ऐसे करके डॉलर दिस रेट इट वैल्यू, ओके, रेट इट वैल्यू। और यहाँ पे एक्चुअली ये सब नहीं होगा। अच्छा, अभी ये सब डेटा आ रहा है कि नहीं, इसको मैं कंसोल लॉग में टेस्ट कर लेता हूँ।
कंसोल लॉग में इस ऑब्जेक्ट को एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं jQuery डिफाइन नहीं किया, मतलब jQuery का डॉलर डिफाइन नहीं किया। चलो अभी ठीक लग रहा है। चलो इसको मैं वो रिलोड करता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ एक बार। अच्छा कोई एरर तो नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। सो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और देखना ये आ गया आईडी, रेटिंग, ठीक है, सब कुछ आ गया। अच्छा अभी लेकिन हम लोग और इसको हम लोग दोबारा रेट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब अभी ठीक ठाक काम कर रहा है। अच्छा तो अभी हम लोग को पोस्ट रिक्वेस्ट करना होगा यहाँ से, ताकि डेटा पास ऑन कर पाए और PHP में बाद में उसको प्रोसेस कर पाए। सो $.post और तो पोस्ट जो फंक्शन है, फंक्शन में पहला पैरामीटर है आपका फिर अलग इसको हटाता हूँ। पहला पैरामीटर क्या है, ये हैंडल मतलब URL, ये एजाक्स में यहाँ पे एजाक्स URL देना होगा। तो URL कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हम लोग को स्क्रिप्ट लोकलाइज करना होगा, जहाँ से हम लोगों को एजाक्स का URL मिलेगा। सो मैं इसका जो प्रोसेस है उसके अंदर enqueue में जाता हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन सर्च करता हूँ wp लोकलाइज स्क्रिप्ट बोल के। ये फंक्शन तब यूज़ होता है, मान लो कि जब आप अपना PHP फाइल से कुछ ऐसे वैल्यू आप अपना जावास्क्रिप्ट फाइल में अवेलेबल करना चाहते हो, तब जाके ये यूज़ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे हैंडल का नेम, मतलब कौन सा स्क्रिप्ट में आप इसका अवेलेबल कराना चाहते हो। तो मैं इस स्क्रिप्ट में करना चाहता हूँ, इसका एक नाम देना होगा। इसका नाम देता हूँ रेटिंग ऑब्जेक्ट OBJ। तो इसका क्या क्या डेटा पास ऑन कराना चाहते हो, तो उसको आपको एरे में देना होगा, एक्चुअली एसोसिएटिव एरे में। तो मैं यहाँ पे जो पहला मतलब एक ही डेटा भी पास करना है, जो कि एजाक्स URL। तो एजाक्स URL इज इक्वल टू, एजाक्स URL कहाँ से मिलेगा, डब का जो WP एडमिन में जब का WP एजाक्स बोल के जो फाइल है उस फाइल से मिलेगा। तो उसके लिए लिखना होगा एडमिन URL। ये फंक्शन है जो कि आपको WordPress इंस्टॉलेशन का जो एडमिन का URL है वो शो करता है, और इसके अंदर WP एजाक्स .php। ओके, तो हम लोग अभी एजाक्स URL जो है वो, अच्छा यहाँ पे WP एजाक्स नहीं, यहाँ पे एडमिन एजाक्स है। एडमिन एजाक्स, ओके। और यहाँ पे ये नहीं, ठीक है। तो मैं एक बार इसको रिफ्रेश करूँगा। अच्छा यहाँ पे मैं ये टाइप करूँगा, तो देखना इसके अंदर ऑब्जेक्ट में ये एजाक्स URL आ गया, ठीक है ना। तो अभी इसके ऊपर हम लोग काम करेंगे।
सो हम लोगों का जो यहाँ पे हम लोग इसको कोशिश कर रहे थे वहाँ पे हम लोग एजाक्स यूआरएल अभी मिल गया ये, और इसके अंदर जो ये ऑब्जेक्ट है ये ओके। इसके बाद डेटा पास करना होगा, तो डेटा है हम लोगों का ये ओके। उसके बाद जो फंक्शन स्टार्ट करना होगा। इसके बाद मतलब जो मतलब क्या कहते हैं, जब रिस्पॉन्स सक्सेस हुआ या फिर फेलियर हुआ, वो सब के लिए फंक्शन बनाना होगा। तो मैं लिखता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे डेटा वेरिएबल पास कम कर देते हैं। डेटा वेरिएबल पोस्ट के साथ ही अवेलेबल होता है, पोस्ट फंक्शन के साथ। और यहाँ पे कंसोल लॉग में चेंज कर देते हैं, मतलब इसका जो भी कुछ रिस्पॉन्स आएगा वो कंसोल लॉग में प्रिंट करा देंगे। कंसोल लॉग में ये डेटा एक्चुअली इस ऑब्जेक्ट में आएगा, बाद में आपको ऑब्जेक्ट ठीक करना होगा। और इसका मैं SM रेटिंग SM स्टेटस करते हैं, ये सब बाद में क्रिएट करेंगे इसका जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये फंक्शन अवेलेबल हो गया। अभी हम लोगों को इसका जो इस एक्शन में जाके हम लोग को अपना जो भी है इसका प्रोसेसिंग करना होगा। ठीक है, तो मैं ये प्रोसेस फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाता हूँ, और फाइल का मैं नाम देता हूँ कि SM रेटिंग। ठीक है ना, और मैं वो इसको यहाँ पे कमेंट में लिख देता हूँ इसका काम क्या है। सो इसका काम मैं लिखता हूँ कि हैंडल एजाक्स रिक्वेस्ट and save data in database after user submit rating। okay, डिस्क्रिप्शन में भी मैं ये दे देता हूँ। ओके, तो अभी हम लोग को फंक्शन बनाना होगा। सो मैं अभी फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन का नाम लिखता हूँ प्रोसेस एजाक्स ऑफ रेटिंग बाय यूजर। ओके, अच्छा, तो अभी इस फंक्शन को हम लोग को हुक करना होगा। तो इस हुक का नाम क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ, पहले इस फाइल को ऐड करना होगा ना। सो मैं इसको ऐड करता हूँ। ऐड हो गया। अभी हम लोगों को इसको हुक करना होगा। तो यहाँ पे दो
दो हुक यूज़ होता है, एक मतलब एजाक्स प्रोसेस करने के लिए, एक लॉग्ड इन यूज़र के लिए, एक बिना लॉग्ड इन यूज़र के लिए, और एक डायनेमिक हुक होता है। सो ये कैसे काम करता है, ये ऐड एक्शन में जाके यहाँ पे हुक जो होगा, जो कि है WP एजाक्स, ये है लॉग्ड इन यूज़र के लिए, अंडरस्कोर्स, और आपका जो एक्शन का नाम था, ये मेरा एक्शन था, ये एक्शन का नाम, ओके। और उसके बाद फंक्शन का नाम, और मेरा फंक्शन का नाम ये, ठीक है ना, ये तो अभी हम लोगों को इस फंक्शन को और एक जगह हुक करना होगा। ये तो हो गया आपका लॉग्ड इन यूज़र के लिए, बिना लॉग्ड इन यूज़र के लिए, वो है नो प्रीव, PRIV, नो प्रीव। उसके बाद अंडरस्कोर्स देके आपका एक्शन का नाम, ठीक है। तो अभी इस एक्शन को हम लोगों को काम कराना होगा। सो एक बात हमेशा याद रखो कि एजाक्स फंक्शन हर वक्त डाई करना होता है फंक्शन का एंड में, तो मैं डाई कर देता हूँ पहले से ही इसको, और यहाँ पे काम करेंगे। अच्छा, सो हम लोगों को पहले इसका जो रिस्पॉन्स वेरिएबल सेट कर देना है। लिखता हूँ रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अरे, और अरे में हम लोग क्या रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं, जो भी रिस्पॉन्स पाना चाहते हैं उसका वैल्यू मैं 1 देता हूँ, और एक्चुअली रिस्पॉन्स ये है रिसेंट स्टेटस। यही रिस्पॉन्स तो हम लोग कंसोल लॉग में प्रिंट कराएंगे ना, इसका पहले वैल्यू मैं दे के रखता हूँ 1, ठीक है। उसके बाद मैं इसका हर एक डेटा को जो पास होके आएगा वो मैं वेरिएबल में ले लेता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ पोस्ट आईडी इज इक्वल टू $_post, $_post, और उसके बाद ये पोस्ट आईडी यहाँ से, उसके बाद जो है आपका रेटिंग का वैल्यू लेना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ रेटिंग इज इक्वल टू $_post, और इसके अंदर रेटिंग, और यहाँ पे जाके यूज़र आईपी, तो यूज़र आईपी ये पाने के लिए PHP का एक सर्वर वेरिएबल है, उसके थ्रू हम लोग PHP का मतलब PHP में यूज़र का आईपी ग्रैब कर सकते हैं, रिमोट एड्रेस हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ वो फंक्शन, मतलब वो वेरिएबल में रिमोट एड्रेस बोल के उसका एक ऑब्जेक्ट है, वहाँ से ले सकते हो। रिमोट एड्रेस सर ये तो नहीं, तो यहाँ पे जाके आप डॉक्यूमेंटेशन में देखोगे तो यहाँ पे आपको पूरा सर्वर वेरिएबल में जो जो कुछ अवेलेबल है, हम लोगों को क्या चाहिए, रिमोट एड्रेस, रिमोट ADDR। सो ये भी हम लोग को मिल जाएगा। अच्छा, तो ये है इसका वेरिएबल,
इसके अंदर जो सर्वर ADDR बोल के है, ये जो वेरिएबल है इसको देना होगा। इसी से हम लोग को यूज़र का IP मिल जाएगा। तो जितना वैल्यू लेना था ले लिया। अभी इसको डेटाबेस में इंसर्ट करना होगा ना। डेटाबेस में इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को इसका ग्लोबल WPDB कॉल करना होगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ग्लोबल WPDB। अच्छा, इसके बाद मैं इसका इंसर्ट फंक्शन लिखूँगा। तो मैं ग्लोबल WPDB का इंसर्ट फंक्शन आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। WPDB इसका इंसर्ट में जाओगे तो ये पता चल जाएगा। पहला पैरामीटर है आपका टेबल का नेम, उसके बाद डेटा, उसके बाद डेटा का फॉर्मेट, और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है कैसे कैसे करना है। तो इसी को ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे टेबल का नेम, तो टेबल का नेम कहाँ से आएगा? टेबल नेम हम लोग पहले बनाया था, कहाँ पे? एक्टिवेशन में। तो ये है हम लोग का टेबल का नाम। ठीक है, ये जिसको सिंगल कोट में लेता हूँ। तो ये टेबल नेम हो गया अभी। और यहाँ पे उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू देना है, और यहाँ पे फर्स्ट में कॉलम नेम, यहाँ पे उसके बाद वैल्यू। तो हम लोग डेटाबेस में जाएंगे, क्या क्या कॉलम नेम है हम लोग देखेंगे एक बार फिर से। लोकल होस्ट phpMyAdmin, इसके अंदर जाके दिस थिंग। तो हम लोग का जो डेटाबेस था ये, इसका स्ट्रक्चर में जाएंगे। तो डेटाबेस में हम लोग का इतना सारा कॉलम है। सो यहाँ पे कॉलम का नाम देता हूँ मूवी आईडी में, जो मूवी का आईडी है वो जाएगा। मूवी आईडी में हम लोग का जो पोस्ट का जो आईडी है वो चला जाएगा। अच्छा, और एक फील्ड है जो कि है रेटिंग। रेटिंग फील्ड में ये जो रेटिंग है, रेटिंग चला जाएगा। अच्छा, उसके बाद यूज़र IP बोल के भी एक फील्ड है, ठीक है ना। तो ये जो यूज़र IP है, यूज़र IP में चला जाएगा ये यूज़र IP। ओके, अच्छा, इसके बाद डेटा टाइप हम लोग को डिफाइन करना होगा। तो पहले जो है ये जो मतलब सीरियलाइज्ड होकर देना पड़ेगा। तो पहले जो डेटा है वो हम लोग का इंटीजर है। इंटीजर के लिए क्या देना होगा? इंटीजर के लिए देना होगा D। उसके बाद रेटिंग एक्चुअली फ्लोट वैल्यू है, तो इसके लिए हम लोग को देना होगा F। उसके बाद जो है यूज़र IP क्या है? स्ट्रिंग है, तो उसके लिए देना होगा S। ठीक है, तो हम लोगों का डेटा अभी इंसर्ट हो जाएगा यहाँ पे, मतलब हम लोग का डेटा टेबल में। और
इंसर्ट होने के बाद ऑब्वियसली हम लोग को रिस्पॉन्स भी भेजना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जो रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स का तब स्टेटस चेंज कर दूँगा अगर सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। पहले तो 1 है, बाद में इसको चेंज कर दूँगा। सो ये तो हम लोग एरे में लिया था, इजिकल टू 2 कर दें, तो मतलब सक्सेसफुल हो गया तो इसको 2, अगर ना सक्सेसफुल नहीं हो तो 1, ओके। उसके बाद हम लोग ये एक फंक्शन है WP सेंड बोल के, उस फंक्शन क्या करता है, आपका स्क्रिप्ट को तुरंत बंद कर देता है और साथ में आपको रिस्पॉन्स भेज देता है, और वो फंक्शन ऐसे एग्जीक्यूट करता है, WP सेंड जेसन, ओके। इसके अंदर मैं रिस्पॉन्स पास कर दूँगा, ठीक है ना। तो अभी चलो, अभी फिंगर क्रॉस करके हम लोग इस पे चेक करते हैं कि डेटाबेस में आ रहा है कि नहीं। इसको मैं रिलोड कर लेता हूँ। अच्छा, मैं कंसोल लॉग में जाता हूँ एक बार, कोई एरर तो नहीं आ रहा। सो मैं इसको यहाँ पे रेट किया, 2 आया, इसका मतलब इंसर्ट हो जाना चाहिए। अच्छा, इसको मैं ब्राउज करता हूँ अभी, तो ब्राउज करने के बाद देखो यहाँ पे इंसर्ट हो गया और यहाँ पे IP आ गया। IP एक्चुअली नहीं है क्योंकि हम तो लोकल में है ना, जो भी है आ गया। इसको मतलब लाइव सर्वर में होगा तो ये IP आ जाएगा। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम अब ये होगा, इस पेज को मैं अगर रिफ्रेश करूँगा ना, अगर मैं फिर से इसको रेटिंग करूँगा, फिर से और एक बार रेट हो जाएगा। अब देखो दोनों रेटिंग हो गया, लेकिन हम लोगों का क्या था, हम लोग था कि एक यूज़र को एक ही बार करने देंगे। सो हम लोग को ये डिटेक्ट करना होगा कि IP जो यूज़र का IP डिटेक्ट करना होगा, ठीक है ना। सो IP डिटेक्ट करके और यहाँ पे रो में क्वेरी करके देखना होगा कि वो रो अगर 1 से ज़्यादा होगा तो मतलब एक वो IP से पहले रेटिंग किया हुआ है। सो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, इसका नाम देता हूँ रेटिंग काउंट, ठीक है ना। रेटिंग काउंट इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं क्वेरी लिखूँगा। क्वेरी क्या होगा कि सिलेक्ट काउंट मतलब काउंट के अंदर ऑल, कितना काउंट करेगा, काउंट ऑल फॉर्म। उसके बाद टेबल नेम, ऐसे करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को टेबल नेम देना होगा, यहाँ पे टेबल नेम देना होगा। तो टेबल नेम देने के लिए टेबल नेम कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, ये जो टेबल नेम है ये, ठीक है ना। अच्छा, इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे वेरिएबल में टेबल नेम ले लेता हूँ। टेबल नेम इक्वल टू ये, एक्चुअली यहाँ पे टेबल नेम हम यूज़ कर सकते हैं इसकी जगह, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग टेबल नेम दे सकते हैं वेयर, उसके बाद लिखना होगा वेयर मूवी आईडी, ये जो फील्ड है मूवी आईडी इज इक्वल टू
जो हम लोग का जो अभी का आईडी है, ये पोस्ट आईडी, एंड जो ये यूज़र आईपी है हम लोगों का, यूज़र आईपी इज इक्वल टू ये यूज़र आईपी। ओके, अच्छा, तो इस वेरिएबल तो इसको मैं एक बार काम करके देखता हूँ कि ठीक ठाक काम कर रहा है कि नहीं। तो इसको ले जाता हूँ, इसके में जाके इसका जो टेबल नेम है, टेबल नेम दे देता हूँ। और यहाँ पे मूवी आईडी जो है, जो भी है 122 में दे देता हूँ। और यूज़र आईपी ये था ना, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद गो करता हूँ तो देखना 2, और यहाँ पे भी हम लोग का 2 है, ठीक है ना। सो इसका मतलब काम कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं कंडीशनल स्टेटमेंट लगा सकता हूँ अभी कि इफ ये जो काउंट वेरिएबल है, काउंट ग्रेटर देन 0 होगा, तब जाके हम लोग स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने से बंद कर देंगे। जो मैं पहले समझाया कि इस फंक्शन के थ्रू आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट होने से रोक पाओगे और ऊपर से आप भेज भी पाओगे इसको। सो अभी मैं इसको करने जाऊंगा इस आईपी से, तो देखना अभी रेटिंग नहीं होगा, 2 ही इंसर्ट होगा। तो मैंने इसे रेटिंग करने गया, रेटिंग हो गया जी। और अभी मैं इसको चेक करूँगा। अच्छा, ये हो रहा। WP सेंड जेसन एरर, ये करते हैं 0, सही तो होगा, बस काउंटिंग नहीं कर रहे। इफ अच्छा, इसको तो हम लोग को पास कराना होगा ना। अच्छा, इसको तो हम लोग को पास कराना होगा, मतलब डीबी का क्वेरी करना होगा। ऐसे ये तो हम लोग यहाँ पे क्वेरी ही पास करते हैं। सो इस वेरिएबल का मैं नाम चेंज करके कर देता हूँ क्वेरी, रो काउंट क्वेरी। तो क्वेरी कहाँ पे आप पास ऑन करा सकते हो? ग्लोबल डीबी का एक गेट बाहर एक फंक्शन है जो कि सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है। आप यहाँ पे देखो, तो गेट बार जो फंक्शन है, गेट बार फंक्शन रिटर्न सिंगल वेरिएबल फ्रॉम डेटाबेस। तो इस फाइल के अंदर हम लोग को एग्जीक्यूट करना होगा, ठीक है ना। तो ये है हम लोगों का फाइल, और इसके अंदर ये एसक्यूएल क्वेरी देना होगा, ठीक है ना। ओके, और इसको हम लोग एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। एक वेरिएबल ये है, तो अभी हम लोग कंडीशन लगा सकते हैं कि ये जो है अभी ये दोबारा इंसर्ट होने से रोक देगा। तो अभी कितना कॉलम है? 3 ही कॉलम है, मतलब 3 ही बार इंसर्ट हुआ है। मैं इस पेज को एक बार फिर से रिलोड करता हूँ। अच्छा,
उसके बाद मैं एक बार और रेटिंग करता हूँ। आई थिंक इस बार रेटिंग नहीं होगा। हाँ देखा 3 ही बार हुआ, लेकिन मैं अगर न्यू पोस्ट करूँगा, यहाँ से क्रिएट करूँगा न्यू पोस्ट, तब जाके होपफुली रेटिंग कर पाएंगे। सो मैं करता हूँ न्यू मूवी और यहाँ पे मान लो ये है कंटेंट मूवी का, ये डिटेल्स जो देना था दे दिया। और ये मान लो इसका एक्शन रन टाइम मैं देता हूँ 2 आवर्स। अच्छा ठीक है, एक मान लो फीचर इमेज दे देता हूँ ये। ओके, सो मैं इसको पब्लिश करूँगा अभी। पब्लिश करने के बाद इस पोस्ट को अगर विजिट करूँगा, विजिट करके मैं यहाँ पे इसको एक बार रेटिंग करूँगा। ठीक है, रेटिंग करने के बाद मैं डेटाबेस में चेक करूँगा फिर से। तो ये है पोस्ट आईडी 125, इसको फिर से एक बार रिलोड करूँगा तो रेटिंग करूँगा। इस बार नहीं इंसर्ट होगा, और अगर बैकग्राउंड सही हुआ तो हाँ, तो देखा एक ही इंसर्ट हुआ। तो ये बाकी सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। अच्छा रहने दो, बाद में एवरेज निकलेंगे ना सबका, तब जब काम आ सकता है। सो इतना ही, तो मोटा मोटी जो काम था वो हो गया। हम लोग यूज़र को रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि यूज़र एक ही बार रेटिंग कर पाएगा। लेकिन अभी रेटिंग, अभी जब न्यू पोस्ट विजिट करेंगे तो यहाँ पे जो इसके जो रेटिंग हुआ है, पहले से रेटिंग दिया है, उसको एवरेज निकल के रेटिंग यहाँ पे दिखाना चाहिए ना, तो वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे।